बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, बड़े अरसे के बाद आपसे मुखातिब हूँ। इस टाइम जो सर दस्त चल रहा है, आज का इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज करना है तहरीक इंसाफ ने, उसके सिलसिले में टीवी पे काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, क्योंकि मुल्क में बदअमनी इन तमाम सियासतदानों की ही वजह से है। आवाम के चाहते और ना चाहते हुए भी उनका कोई ज़ोर नहीं है। ये जितना कसूर है ये सब सियासतदानों का है, और यही कसूरवार हैं सबसे बड़े, और यही हमें घड़े में फेंक रहे हैं, और यही हमें दलदल की तरफ लेके जा रहे हैं। इनके अपने ज़ाती मफादात हैं जिसके लिए ये हमें कुर्बान कर रहे हैं, आवाम को। अब बिलफर्ज आप देख लें कि जैसे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि मैं इनको रेड जोन में नहीं आने दूंगा। भाई, एहतजाज तो हर बंदे का हक है। ये बात की बात है कि वो किस पे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कब कर रहा है। एहतजाज के बाद आप उसको ब्लेम दे सकते हैं कि उसने गलत किया या सही किया, लेकिन एहतजाज से पहले ही आप उसको रुकावटें खड़ी कर दें तो ये तो कोई जमहूरियत का असूल नहीं है, ना ये जमहूरियत है। इसलिए मैं क्योंकि मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी कि ख़बरें सुनने में यही आ रही थी कि अब अगर इन्होंने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश की तो वो पंजाब में इनको जो है वो आड़े हाथों लेंगे। जब वो आड़े हाथों इनको लेंगे तो आप बताएं कि मुल्क में अमन कैसे रहेगा। क्योंकि अब मैं अक्सर मिसाल देता रहता हूँ कि एक पिंड का चौधरी जड़ा है, अगर वो दोवां धड़ियां दे नाल मिल के ते सुलह की बजाय फसाद की तरफ लैके जा रहा हो तो वो फिर उस जगह 'च सुलह नहीं रह सकती। मेरा कहने का मतलब ये वे कि जेड़े लोग बाख्तियार हैं, अगर वो मुदाखलत नहीं करते तो वो भी कसूरवार हैं। आवाम पावरफुल नहीं होंदी, हुकूमत पावरफुल होंदी है। आवाम जड़ी है हुकूमत के ताबे होंदी है, और हुकूमत का काम होंदा है कि उसका लाए अमल अपनाया जाए ताकि लोगों को सेफ और सही रास्ता उन्होंने दिखाया जाए, ना कि फसाद की जड़ जड़ी है वो कायम रहन दी जाए और आवाम नूं जड़ा ना मरण वास्ते और कट्टन पिट्टन वास्ते छोड़ दिता जाए। गलत गल है। अगर वफाकी हुकूमत इस एहतजाज नूं रोकदी है, क्योंकि अज दे दिन होनी है एहतजाज, तो इस वास्ते अगर इसनूं रोकणगे तो वो पंजाब विच उसदा दूसरा रस्ता निकाल लैणगे। तुसीं इत्थे वफाक विच जिहड़ा 24, क्योंकि हुण ते हाई कोर्ट ने भी कह दिता है कि टूल प्लाजा जिहड़ा है वो इस्लामाबाद की हदूद विच नहीं है। अतर मैन अल्लाह ने इस चीज़ नूं तस्लीम किया है कि टूल प्लाजा जिहड़ा मोटरवे ते वो इस्लामाबाद दे विच नहीं है, यानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी इस्लामाबाद दे विच नहीं है, क्योंकि टूल प्लाजा तो अगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो क्या ये राना सनाउल्लाह इस एयरपोर्ट में इस्तेमाल कर सकेगा अगर पंजाब हुकूमत चाहेगी कि इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी ना जान दिता जाए? टूल प्लाजा तो अगे, क्योंकि इन्हों की हुकूमत खत्म हो चुकी होगी। तो इस वास्ते ये ना होवे कि वज़ीर आज़म नूं भी जड़ा ना वो कहन कि तलाशी दे के जाओ कि पंजाब में चले हो, और वज़ीर दाखिला भी इकबाल हसन भी मौलाना फजल रहमान नूं भी जड़ा ना रोक लवन, तू किधर बनू चले हैं, तेरा तो कोई काम नहीं, तेरा इस्लामाबाद तो बाहर निकलना सी पाबंदी लगाई हुई है। ये फिर एक जंग जी है ना, एक आवाम के वास्ते नुकसानदेह हो जाएगी और आवाम आपस में लड़ना शुरू हो जाएगी। इस वास्ते होश के नाखुन लवो और अक्ल के नाल और तहम्मुल के नाल काम करो, ताकि जिस दे नाल आवाम का कोई भला होवे। तुसी पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, इन्हां चों कोई भुखा नंगा नहीं है। ये सारे इन्होंने 10 साल भी अगर एक मकान दे विच कैद कर दिता जाए तो 10 साल तो नहीं अपने खर्चे अखराजात हर आसाइश जड़ी है इन्होंने मुयसर आ सकती है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कमाया और इतने कुछ हैं नहीं जोगे। मर्दी है तो आवाम जिन्हें रोज़ डेली वेजेस जड़ा है वो कमा के खाता है शाम को, वो मरदा है। ये नहीं मरदे
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਖਲੋਤੇ ਭੁੱਖ ਚ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਵਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਸੂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਸੂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੜਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨ। ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲੇਵਰ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ 60% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਵਕੂਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਰਗੀਬ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖਿਰ दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपना और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।